जगमग कहानियाँ। गुड्डू और बोलने वाला घोड़े की कहानी। गुड्डू हमेशा सोचता था कि उसका गांव और जिंदगी कितनी बोरिंग है। हर दिन एक जैसा उठना, रोटी खाना, कीचड़ में खेलना और फिर तारों को गिनते हुए सो जाना। उसका घर भी आम घरों जैसा ही था। जंग लगा हुआ टिन का छप्पर, फटी पुरानी नीली दीवारें और एक पुराना अस्तबल जिसे कोई छूता तक नहीं था। एक गर्म दोपहर गुड्डू पेड़ के नीचे आराम कर रहा था कि अचानक एक अजीब हवा चली। ठंडी नहीं, लेकिन कुछ अलग सी, जैसे कोई उसे बुला रही हो। गुड्डू उठ खड़ा हुआ और पीछे के आंगन की तरफ चला, जहां पुराना अस्तबल था धूल जालों से भरा। सन्नाटा पसरा, दरवाजा चरमराते हुए खुला। गुड्डू अंदर गया। पुराने भूसे और लकड़ी की खुशबू उसके नाक में आई। जैसे ही उसकी आंखें अंधेरे में ढलने लगीं, उसने एक घोड़े को देखा, जो छाया में खड़ा था। काला, बड़ा और उसकी आंखें हल्की सी चमक रही थीं। किसने इस घोड़े को यहाँ छोड़ा? गुड्डू ने धीरे से कहा। तुम खो गए हो क्या? घोड़ा हिल नहीं रहा था। गुड्डू ने पास पड़े घास का एक गुच्छा उठाया और आगे बढ़ा। तभी एकदम अजीब बात हुई। अच्छा हुआ कोई आया, घोड़े ने कहा। गुड्डू ठहर गया। उसका हाथ से घास गिर गई। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। तुमने बात की? वह हकलाते हुए बोला। हाँ, घोड़ा बिना किसी घबराहट के बोला, जैसे ये कोई आम बात हो। मेरा नाम बजरंगी है और मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। गुड्डू पीछे हट गया और एक खाली बाल्टी में गिर पड़ा। उसने अपनी आंखें मटकाईं, गाल थपथपाए। मैं सपना देख रहा हूं, ये सपना होगा। लेकिन बजरंगी हंसा, गहरा, बुद्धिमान सा हंसना। सपना नहीं है, तुम वो पहली इंसान हो जो 100 साल में मुझे सुन सकता है। गुड्डू उसकी ओर देखता रह गया। मुंह खुला और आंखें फैल गईं। डर, हैरानी और खुशी उसके दिल में मिक्स हो रही थी। अचानक अस्तबल का दरवाजा चरमरा गया। बाहर से उसकी माँ की आवाज आई, गुड्डू, तुम कहाँ छुपे हो? गुड्डू ने बजरंगी की ओर देखा। घोड़ा ने आंख मारी। गुड्डू को पता था कि उसकी बोरिंग जिंदगी अब कभी वैसी नहीं रहेगी। गुड्डू छिप छिप कर अस्तबल की ओर जा रहा है। वो बार बार इधर उधर देखता है ताकि कोई देख न ले। गुड्डू धीरे से, अगर किसी को पता चला कि मैं एक बोलने वाले घोड़े से मिलने जा रहा हूं तो सब पागल समझेंगे। बजरंगी आराम से लेटा है। गुड्डू दरवाजा खोलते ही मुस्कुरा देता है। बजरंगी मजाकिया अंदाज में, तू आ गया? मुझे लगा आज भी कोई इंसान मुझे भूल जाएगा। बजरंगी मजाकिया मजाकिया अंदाज में, गुड्डू, तेरे जैसा घोड़ा कौन भूल सकता है, लेकिन तुझे किसी को दिखाया नहीं जा सकता। बजरंगी मजाक करता है कि वो खुद सोशल मीडिया पर जाना चाहता है। बजरंगी, क्या मैं इंस्टाग्राम पे जा सकता हूँ? बजरंगी, द टॉकिंग हॉर्स नाम रखेंगे। गुड्डू हंसता है। और मैं तेरा मैनेजर बन जाऊंगा। गुड्डू उदास हो जाता है। गुड्डू, अगर माँ को पता चल गया तो वो अस्तबल बंद कर देंगी। बजरंगी, सच को डराया नहीं जाता, समझाया जाता है, लेकिन अभी नहीं। सही वक्त का इंतजार करो। गुड्डू की माँ की आवाज आती है। गुड्डू, दूध लेने जाना था ना? गुड्डू घबरा जाता है। बजरंगी हंसते हुए, जा, वरना तुझे दूध की जगह बेलन मिलेगा। जैसे ही गुड्डू बाहर निकलता है, एक बुजुर्ग बाबा उसे रास्ते में रोकते हैं। बाबा धीरे से कहते हैं, उस अस्तबल से दूर रहना बेटा। वहां एक रहस्य है जो हर किसी को दिखता नहीं। गुड्डू चौंकता है, मगर बाबा आगे बढ़ जाते हैं। गुड्डू को अब समझ आ रहा था, बजरंगी सिर्फ एक घोड़ा नहीं है, वो कोई राज छिपा रहा है। लेकिन कौन सा और क्यों? गुड्डू पतंग उड़ाने जा रहा है, लेकिन उसका ध्यान कहीं और है। वो बार बार अस्तबल की ओर देखता है। गुड्डू मन में, कल बाबा ने जो कहा था, वो कोई राज छिपा रहा है। क्या बजरंगी सच में कोई जादुई घोड़ा है? गुड्डू जल्दी जल्दी अस्तबल में घुसता है। गुड्डू, सच सच बता, तेरे पास कोई जादू है ना? बजरंगी हंसते हुए, अगर होता तो क्या अभी भी भूसा खा रहा होता? गुड्डू, कुछ तो है, मुझे पता है, मैं तुझे टेस्ट करूंगा। गुड्डू बजरंगी को 3 टेस्ट देता है। तेज दौड़ने का टेस्ट बजरंगी आराम से जीत जाता है। भविष्य बताने का टेस्ट बजरंगी मजाक में कहता है, तेरी पतंग आज फटेगी। उड़ने का टेस्ट बजरंगी घास से पंख बनाता है और कहता है, चलो उड़ चलें।
गुड्डू गांव के लड़कों के साथ पतंग उड़ा रहा है। तभी उसकी पतंग सच में कट जाती है, ठीक वैसे ही जैसे बजरंगी ने कहा था। गुड्डू चौंकता है। तूने कैसे पता किया? बजरंगी, थोड़ा सीरियस होकर। मैं हर बात नहीं बताता, कुछ बातें छुपी रहती हैं, क्योंकि कुछ सच्चाइयां भारी होती हैं। गुड्डू चुपके से अस्तबल आता है। बजरंगी गहरी नींद में है, मगर उसकी आंखें अचानक नीली चमकने लगती हैं। गुड्डू डर और हैरानी में। ये क्या था? बजरंगी के पास कोई रहस्य है? क्या वो सिर्फ बात करता है या कुछ और भी कर सकता है? गुड्डू की जिज्ञासा अब डर में बदल रही है। गुड्डू की रातें अब बदल गई थीं। जब से उसने बजरंगी की नीली चमकती आंखें देखी थीं, उसके मन में सवालों का तूफान चल रहा था। वो जानता था कि बजरंगी सिर्फ एक आम घोड़ा नहीं है। उसके भीतर कुछ रहस्यमयी है, कुछ ऐसा जो दुनिया से छुपा हुआ है। एक रात, जब सब सो रहे थे, गुड्डू चुपचाप बिस्तर से उठा और बिना किसी आहट के घर से बाहर निकल गया। चांदनी रात थी, हवा में सन्नाटा था और चारों ओर अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ था। गुड्डू का दिल तेज धड़क रहा था, लेकिन उसके कदम नहीं रुके। वो अस्तबल पहुंचा, दरवाजा धीरे से खोला और अंदर घुस गया। बजरंगी वहीं पड़ा था, आंखें बंद किए हुए। मगर गुड्डू की नज़र जमीन पर गई, जहां घास के नीचे एक गोल आकृति छुपी हुई थी। जैसे ही उसने घास हटाई, उसके नीचे एक पुराना लकड़ी का दरवाजा दिखाई दिया। उसका दिल धक धक करने लगा। उसने हाथ आगे बढ़ाया और दरवाजे को छूते ही वो दरवाजा खुद धीरे धीरे खुलने लगा। अंदर से अंधेरे की लहर और ठंडी हवा बाहर आई। तभी एक अजनबी सी धीमी आवाज गूंजी, हर राज को जानना समझदारी नहीं होती। गुड्डू पीछे हटने ही वाला था कि अचानक बजरंगी की आंखें खुल गईं। वो तेजी से उठा और दरवाजे के सामने आ गया। उसकी आवाज में अब वो मजाकिया लहजा नहीं था, बल्कि गहराई और चिंता थी। तू तैयार नहीं है अभी? बजरंगी ने गंभीरता से कहा। गुड्डू का चेहरा भावनाओं से भर गया, डर, गुस्सा, भ्रम। उसने कहा, तू मेरा दोस्त है या मुझसे कुछ छुपा रहा है? बजरंगी ने उसकी आंखों में देखा और जवाब दिया, मैं तेरा दोस्त हूं और शायद इसी वजह से तुझे बचा रहा हूं। अचानक दरवाजा जोर की आवाज के साथ खुद ब खुद बंद हो गया। हवा थम गई, सब कुछ शांत हो गया, लेकिन उस शांति में अब एक डर समा गया था। बजरंगी ने गुड्डू की तरफ देखा और धीरे से कहा, अब खेल शुरू हो चुका है। गुड्डू अब जानता है कि ये कोई साधारण दोस्ती नहीं, कोई साधारण घोड़ा नहीं। ये कहानी अब एक रहस्य की ओर बढ़ रही है, जिसका जवाब शायद अगले दरवाजे के उस पार है। गुड्डू के मन में अब सिर्फ एक ही सवाल था, बजरंगी कौन है, वो क्या है, और वो रहस्यमय दरवाजा क्या छुपा रहा था। सुबह होते ही गुड्डू बजरंगी के पास गया, लेकिन आज कुछ बदला हुआ था। बजरंगी शांत था, उसकी आंखों में वो चंचलता नहीं थी। उसने कहा, गुड्डू, अब तुझे सब सच बताना होगा। शायद यही समय है। गुड्डू चौंक पड़ा। क्या मतलब? तू कौन है बजरंगी? बजरंगी ने गहरी सांस ली और कहना शुरू किया, मैं एक समय में एक राजसी योद्धा था, एक अभिशप्त योद्धा। एक युद्ध के दौरान मैंने एक महान बलिदान दिया था और एक तांत्रिक ने मुझे एक घोड़े के रूप में बांध दिया। जब तक कोई निर्दोष आत्मा मुझे फिर से भरोसा देना ना सीखे, तब तक मैं इसी रूप में रहूंगा। गुड्डू हक्का बक्का रह गया। मतलब तू इंसान था? हाँ, बजरंगी ने कहा, और तुम वो पहले इंसान हो जिसने मुझसे बिना डर के दोस्ती की। गुड्डू की आंखें नम हो गईं। लेकिन ये सब अब क्यों बता रहे हो? बजरंगी मुस्कुराया, क्योंकि अब समय है कि मैं आजाद हो जाऊं, पर वो दरवाजा खोलना सिर्फ तू ही कर सकता है। वहां एक आखिरी परीक्षा है। गुड्डू और बजरंगी दरवाजे के पास पहुंचे। गुड्डू ने हाथ बढ़ाया, इस बार उसे डर नहीं लगा। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, एक तेज रोशनी फैली। अंदर एक जादुई रूम था, जिसमें एक पत्थर पर शिलालेख था, जिसने बिना स्वार्थ दोस्ती की हो, वही इस अभिशाप को तोड़ सकता है। गुड्डू ने वो शब्द पढ़े और तेज चमक के साथ बजरंगी की आंखें और तेज नीली हो गईं। हवा में एक जोरदार गूंज हुई और बजरंगी जमीन से ऊपर उठने लगा। गुड्डू घबरा गया। बजरंगी, क्या हो रहा है? बजरंगी की आवाज हवा में गूंजी, मैं हमेशा तेरा दोस्त रहूंगा, लेकिन अब मुझे जाना होगा। आंखों में आंसू और दिल में यादों के साथ गुड्डू अकेला रह गया। लेकिन तभी एक चमत्कार हुआ। अस्तबल में एक छोटा घोड़ा खड़ा था,
बिल्कुल वैसा ही। लेकिन अब साधारण गुड्डू मुस्कुराया। अब बजरंगी चला गया था, लेकिन उसकी दोस्ती और उसकी कहानी हमेशा के लिए रह गई। कुछ दोस्त हमारे जीवन में रहकर बदलते हैं और कुछ जाकर भी दिल में रहते हैं। बजरंगी चला गया, लेकिन उसका जादू अब भी जिंदा है।